बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पीपीएससी मैथ्स लेक्चरर 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम 41 से 45 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं 41 एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ़ टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट टा1 सबसेट टा2 देन टा2 इज़ फाइनल देन टा1, टा2 proper subset टा1, टा1 is finer than टा2 और none of these। तो इसमें हमारे पास अगर देखें तो हमें फाइनल का पता होना चाहिए ये क्या होता है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फाइनल की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो डेफिनेशन हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। फाइनल हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि अगर ईच टा1 ओपन सबसेट ऑफ एक्स हो, ईच टा1 इफ ईच टा1 ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो टा2 ओपन सबसेट ऑफ एक्स। यानी जो हमारे पास टा1 ओपन सबसेट है वो टा2 में ओपन सबसेट ऑफ हो किसी एक्स सेट का, तो हमारे पास इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि टा1 जो है वो हमारे पास सबसेट होगा टा2 का। टा1 हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा टा2 का। अब देखिए टा1 टा2 का सबसेट है, तो इसमें अगर टोपोलॉजी की बात की जाए, जैसे मैंने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, ये हमारे पास ग्रेटर होता है सेट, ये लेस होता है। तो इसको हम सब क्लास भी बोलते हैं। अगर ये क्लास होगी तो ये इसको सब क्लास कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सब क्लास कहलाता है बेसिकली। इसको हम सब क्लास का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है। अब ये टा1 और टा2 के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए अगर टा1 हमारे पास लेस होगा, टा2 हमारे पास ग्रेटर होगा, तो इसकी इसलिए वजह से स्मॉलर और लार्जर भी कहा जाता है। तो टा1 और टा2 के कुछ नेम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हमारे पास टा1 के लिए जो नेम यूज़ किए जाते हैं, टा1 को बेसिकली क्या बोला जाता है, कॉर्सियर बोला जाता है। इसको वीकर भी कहते हैं, इसको हमारे पास स्मॉलर भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट या स्मॉलर। इसी तरह टा2 के लिए डिफरेंट नेम है, जिसको फाइनल हम कहते हैं, स्ट्रॉन्गर भी कहा जाता है, और कुछ बुक्स के अंदर लार्जर का वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास टा2 जो है वो क्या है, फाइनल देन है टा1। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात की जाए, इस मैथमेटिकली स्टेटमेंट जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये बेसिकली ये बताती है कि टा2 हमारा फाइनल है, तो फाइनल जो है टा2 इज़ फाइनल देन टा1, कि टा2 जो है वो फाइनल देन है टा1 से। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टा1 इज़ फाइनल देन टा2, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये जो टोपोलॉजी है ये हमारे पास लेस हो और ये ग्रेटर हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो हमारे पास रॉन्ग होगा यहाँ से। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी में हमारे पास ये दोनों टोपोलॉजीज इक्वल नहीं हो सकती। देखें यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात की तो प्रॉपर में इक्वल भी, तो इक्वल की यहाँ पे कंडीशन नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन ए होगी कि टा2 इज़ फाइनल देन टा1 होगा। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा कि टा2 इज़ फाइनल देन टा1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज 42 की तरफ। 42 एमसीक्यूज में हमारे पास है कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट। तो हमें इंटीरियर पॉइंट का पता होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट्स होते क्या हैं, इससे क्या मुराद है। ऑफ ए सेट हमारे पास है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ऑन ओपन सेट यू सच दैट, तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स क्या हैं। एक हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम, तो नेक्स्ट इस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं।
इंटीरियर पॉइंट्स हैं हमारे पास कि लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस A proper subset of X P belong to A is said to an interior point is said to be an interior point of A क्योंकि A में से बिलोंग कर रहा है P if P belongs to an open set U contain in A जो कि A में कंटेन करे, यानी हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो और वो हमारे पास A सेट जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट हो उस X, तो P कोई A को बिलोंग करे और P के अंदर A के हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएगा अगर उसमें हमारे पास जो P है वो ओपन सेट U को कंटेन करे। यानी इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, क्योंकि मोस्टली हमें ये होता है कि हमें डेफिनेशन समझ नहीं आती लेकिन उसकी मैथमेटिकली फॉर्म समझ आ जाती है, तो इस पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं मैथ की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैथमेटिकली हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा। यानी इस डेफिनेशन को वो इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर कोई P पॉइंट है वो बिलोंग करेगा सबसेट हमारे पास U जो को कंटेन करता है A को, यानी वो P जो है वो हमारे पास A में होगा और P जो है वो बिलोंग करता है A को और A हमारे पास है ओपन सेट U का। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन को इस तरह से होगी, यानी इंटीरियर पॉइंट क्या होता है कि P बिलोंग टू U और जो U है हमारे पास वो क्या है, वो A के अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखें क्योंकि X था तो मैंने यहाँ पे की A में किया है तो इसलिए मैंने लिख दिया कि वो प्रॉपर सबसेट है A के लिहाज से। तो अगर हम अपने MCQs की तरफ बात करें तो हमारे MCQs में ये फ़र्क है, यहाँ पे हमने P बिलोंग करवाया A को और यहाँ पे जो गिवन है वो X बिलोंग टू A है। तो अगर हम यहाँ पे मैं P की जगह पे X कर दूँ तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि X बिलोंग टू U और वो प्रॉपर सबसेट होगा हमारे पास A का। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है इंटीरियर पॉइंट ऑफ A और ओपन सेट मैंने U ही लिया है। अगर यहाँ पे ओपन सेट चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगी। अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ A यहाँ पे B होगा तो यहाँ पे भी B आ जाएगा। अगर यह X A को बिलोंग करता है तो यहाँ पे X आ जाएगा। अगर Y A को बिलोंग करता है तो यहाँ पे Y आ जाएगा। तो ये चेंजिंग आपने देख लेनी है। अब इसके मुताबिक अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ABCD में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो A ऑप्शन है कि A ऑप्शन हमें बता रहा है इंटीरियर पॉइंट का कि X बिलोंग टू U और ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर सबसेट है A का। नंबर 2 हमारे पास ये है कि A इंटरसेक्शन U इंटरसेट X इज इक्वल टू 5। ये बेसिकली हमारे पास ऑसिलेटेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। B किस वजह से रॉन्ग है, इस रॉन्ग की मैं रीज़न आपको बता दूं। B बेसिकली उसने इंटीरियर पॉइंट की बात की थी, तो B हमारे पास जो B ऑप्शन है, B में जो हमारे पास है ये हमारे पास बेसिकली आइसोलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। तो B इस वजह से रॉन्ग है। C को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रिलेशन कहलाता है। U प्रॉपर सबसेट ऑफ A को हम एक रिलेशन कहते हैं, ओनली कंटेनमेंट रिलेशन कहलाता है। इसको हम C को कहते हैं ओनली कंटेनमेंट, इसको हम ओनली कंटेनमेंट रिलेशन कहते हैं जो C है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इंटीरियर पॉइंट जो डेफिनेशन है वो हमें A को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे A ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। 43 MCQs की तरफ मूव करते हैं। 43 MCQs को डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, पास पेपर को भी सॉल्व किया जाएगा और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह लेक्चर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि PPSC की लेक्चरर मैथ की जो जॉब हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, तो उसमें लाजमी अप्लाई करें और तैयारी के लिए इंशाल्लाह आपको पास पेपर के सलूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी को अगर इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट में लाजमी कह सकता है, तो हम इंशाल्लाह उसकी PDF भी प्रोवाइड करेंगे आपको। इसका कंप्लीट सलूशन की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और सलूशन को
कंप्लीट डिटेल के साथ भी बताया जाएगा कि कौन से ऑप्शन रॉन्ग किस वजह से हैं, करेक्ट किस वजह से हैं। हर एक डेफिनेशंस को, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा प्रॉपर। तो उसके लिए आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा कमेंट्स आएँ तो इंशाल्लाह प्रॉपर जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर की जाए। 43 हम MCQs की तरफ अगर मूव करें, 43 MCQs में हमारे पास है अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी अ डेंस इफ। डेंस से हमारे पास क्या मुराद है, इसका हमें पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। डेंस हमारे पास बेसिकली क्या होता है, तो इसमें हमारे पास क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस की बात की गई है, तो हमारे पास जिस तरह मैंने बताया था डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो टोटल टोपोलॉजी हमारे पास बेसिकली होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। अब डेंस के लिए हमारे पास हमें क्लोजर ऑफ सेट का पता होना चाहिए। क्लोजर ऑफ सेट से क्या मुराद है, तो सबसे पहले हम क्लोजर सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि क्लोजर सेट हमारे पास क्या होते हैं। तो क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट के लिए हमारे पास अगर लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स ए बार इस क्लोजर ऑफ ए, यानी ये ए के ऊपर जो बार लगा होता है इसको बेसिकली हम क्लोजर कहते हैं। ये जैसे ऑप्शन ए में लगा हो ए बार इक्वल टू ए, तो ए बार हमारे पास क्लोजर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास क्लोजर होगा, क्लोज नहीं क्लोजर है यहाँ पे। एंड इट इज intersection of all close is intersection of A and its intersection of all closed supersets of A। तो ये हमारे पास क्लोजर ऑफ सेट कहलाते हैं कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास हो और वो हमारे पास ए के साथ, कि ए हमारे पास जो है वो प्रॉपर सबसेट हो एक्स का, तो क्लोजर ऑफ ए हम कहेंगे अगर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट इसके अंदर हमारे पास हो। तो इसमें हमारे पास इस तरह से होगा कि एक्स स्टार अगर हमारे पास टोपोलॉजी है, इस डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो एक्स स्टार हमारे पास बेसिकली टोपोलॉजी है और बी हमारे पास जो है वो सबसेट है एक्स का। एंड तो फिर ए क्लोजर हमारे पास सबसेट होगा किसका, एक्स का। वो कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास ए क्लोजर इक्वल टू होगा एक्स के। और ए क्लोजर इक्वल टू एक्स होने का मतलब है कि ए जो है वो डेंस इन स्पेस, एक्स क्योंकि हमारे पास क्या है, स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे होता है हमारे पास, अगर देखें ना आप मैथमेटिकली तौर पे देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता है कि अगर क्लोजर जो है हमारे पास एम्प्टी हो तो ए यूनियन ए डी हमारे पास ये भी एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब या तो ए एम्प्टी होगा हमारे पास या ए डी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ए क्लोजर जो है वो एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस के इक्वल होगा। तो इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं डेंस इन स्पेस। तो स्पेस हमारे पास एक्स है, तो डेंस इन स्पेस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी। सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी। ए और बी कैसे रॉन्ग होगी, क्योंकि ए हमारे पास बेसिकली कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। ए हमारे पास यहाँ पे मैं बता दूँ, ए बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ए क्लोजर इक्वल टू ए अगर आ जाए तो इसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या करती है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है। जबकि दूसरी अगर ये, और एक हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होती है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो ये हमारे पास
और क्लोजर जो है वो एम्प्टी के इक्वल नहीं हो सकता, यानी क्लोजर जो है वो एम्प्टी के इक्वल तब भी होगा या तो ए एम्प्टी हो हमारे पास, ये ए डी एम्प्टी हो, तो इस तरह की कोई कंडीशन थी नहीं थी। तो इस वजह से ये बी वाला ऑप्शन, ये मैंने बी वाले ऑप्शन को डिस्कस किया है, तो बी वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि ए पे जो हमारा ए सबसेट है वो एम्प्टी होगा, तो तब भी हमारे पास दोनों हमारे पास एम्प्टी होंगे, तो फिर ए क्लोजर एम्प्टी हमारे पास होगा। अदरवाइज जो ए क्लोजर है वो स्पेस के इक्वल, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी, यहाँ पे जो ऑप्शन सी हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 44 की तरफ। हमारे पास है क्या, पॉइंट एक्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। तो ये लिमिट पॉइंट की बेसिकली डेफिनेशन है ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, लिमिट पॉइंट या लिमिटिंग पॉइंट भी इसको कहा जाता है, लिमिट पॉइंट बेसिकली कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसको हम देखने के लिए इन सब के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये बेसिकली पहला रिलेशन हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन यू कोई भी ओपन सेट हो सकता है, तो ए इंटरसेक्शन ओपन सेट डिफरेंस सिंगलटन सेट एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी अगर हो, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया थे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। नंबर 2, अगर ये रिलेशन अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी आए, यानी नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिमिट्स पॉइंट कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिमिट पॉइंट कहलाता है। जबकि नंबर 3 कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट यू इज इक्वल टू फाई आ जाए, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसने डेफिनेशन में हमें लिमिट पॉइंट का कहा था। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा कि ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंस ऑफ सिंगलटन सेट एक्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो, तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी है, जो कि मैंने प्रॉपर लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, प्रीवियस में बताया था कि आपको लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं लास्ट MCQ 45 की तरफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। 45 में हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इसमें से कौन सी ट्रू होगी। तो नंबर 1 में कि एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट, एन आइसोलेटेड पॉइंट कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट, अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग टू अ कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो ऑलवेज लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर प्रीवियस MCQs को देखें, MCQs 44 में मैंने आपको लिमिट्स पॉइंट के बारे में भी बताया है। इसमें देखें लिमिट पॉइंट की बात की गई है और आइसोलेटेड पॉइंट की बात की है, दोनों में डिफरेंट होता है। इसमें हमारे पास ये इक्वल टू एम्प्टी आता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट जो है वो उसका डिफरेंस सिंगलटन सेट एक्स के साथ लें तो वो हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी, जबकि यहाँ पे नॉन एम्प्टी होता है। तो ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग होगा। ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। नंबर बी की अगर बात की जाए, एन आइसोलेटेड पॉइंट कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट, तो ये करेक्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बता दें कि आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट दोनों सेम नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। जबकि सी की अगर बात करें, लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो लिमिट पॉइंट कभी भी कंप्लीमेंट ऑफ ए को बिलोंग नहीं करते क्योंकि कंप्लीमेंट ए बेसिकली जो मैंने ए की पावर डी जो लास्ट टाइम आपको प्रीवियस में मैंने लिख के दिया था आपको, ए की पावर डी अगर आपको याद हो, तो ए की पावर डी के बारे में भी मैं बता दूँ, पीछे मैंने नहीं बताया। तो ये हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। तो ए की ऊपर डी लिखा जाए तो ड्राइव सेट ऑफ ए होता है। तो ये कभी भी लिमिट पॉइंट जो हैं वो बिलोंग नहीं करते ए डी को, तो इस वजह से ये भी हमारे पास सी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। और डी तो वैसे ही रॉन्ग है क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन का पता चल गया बी का, तो बी हमारे पास करेक्ट होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि आइसोलेटेड पॉइंट कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट। तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट दोनों डिफरेंट है दोनों में, तो ये कभी भी इक्वल ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकते।
तो ये हमारे पास MCQ 45 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। किसी भी पेपर्स का सलूशन अगर आपको 2011 का चाहिए या 2015 का या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।